गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जी सेक्शन सी। कौन सा सेक्शन? सी सेक्शन। और 2022 का ये जो हमारा पेपर है चल रहा है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आईटी वाले स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग सेक्शन ए और बी है जो कर चुके हैं। ये हमारा सेक्शन सी है जो हम यहाँ कर रहे हैं। लास्ट जो आपको लेक्चर दिख रहा होगा वो सेक्शन बी का ही है। ठीक है, तो PYQ एक्सप्रेस हमारी चल रही है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की। ऑफकोर्स कंप्यूटर साइंस की साथ ही साथ है जो चल रही है। तो चलिए, कहानी को कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास गिवन है कि भाई आपके पास एक टेबल है और आपको ये क्वेश्चंस हैं जो उसके बेसिस पर करना है। और बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, टफ ठीक है, आसान है सारी चीज़ें। अब ये कहता है कि डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टॉक पेज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डिस्प्ले कराना है all the records in descending order of stock date। मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि जहाँ पर भी आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर गिवन हो, तो बस आंखें बंद करके उसके अंदर आपको ऑर्डर बाय का यूज है जो बेसिकली करना होता है। ठीक है, तो जब आप ऑर्डर बाय का यूज करेंगे, क्योंकि आपको डिसेंडिंग दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो आप इस खत्म होने के बाद DESC लगा देंगे। तो पूरी जो क्वेरी हमारी बनेगी वो मैं यहाँ पर आपको MS वर्ड की किसी फाइल के अंदर लिख करके दे देती हूँ ताकि चीज़ें आसान रहे हमारे लिए। ठीक है, ओके। सो इधर मैं अपनी क्वेरी है जिसको लिख देती हूँ। तो आपके पास में डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड यानी कि स्टार फ्रॉम टेबल का नाम यानी कि आइटम। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? ऑर्डर बाय और किसके अकॉर्डिंग? स्टॉक डेट के अकॉर्डिंग। और किसका है? DESC आपको यहाँ पर लिखना है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा था। भाई 1 नंबर पक्का हो गया आपका। ठीक है, इससे आसान कोई चीज़ और हो सकती है? मतलब 1 नंबर एकदम, हाँ, क्रेजी वाली फीलिंग आ रही है। अब ये कहता है कि डिस्प्ले द टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप। मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि 90% आपके पास में वो सारे के सारे क्वेश्चन जिनके अंदर ईच शब्द लगा होता है ना, वाइज शब्द लगा होता है, 90% उनके अंदर आपके पास ग्रुप बाई यूज हो रहा होता है। और इसमें बात ही ग्रुप बाई की करी गई है कि डिस्प्ले द टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप। तो अब आपको ईच टाइप लिखा है ना, तो टाइप नाम का आप एट्रीब्यूट ढूंढो कहाँ है ये। अब उसमें देखो कि डुप्लीकेसी हो रही है, हाँ, लिविंग की हो रही है, किचन चलो ये तो अलग है बेडरूम, लेकिन हाँ डुप्लीकेसी हो रही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया है? रूम है, ये आपको क्या करना है? काउंट करना है। ठीक है, तो बस उसके लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पर ऑफकोर्स अवश्य ही ग्रुप बाय का यूज करोगे। किसके अकॉर्डिंग? टाइप के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि जो चीज आप ग्रुप बाय के साथ लगाते हो वही आपको सेलेक्ट के साथ भी लगानी है। और वैसे भी आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो डिस्प्ले कराना है टाइप एंड काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, टोटल नंबर के लिए आप क्या करेंगे? काउंट का ही यूज है जो बेसिकली करते हैं, काउंट स्टार। ठीक है, अब ऑफ कोर्स टेबल का नाम लिखेंगे आइटम। दैट्स इट, दिस इज डन, योर क्वेरी इज डन, राइट। तो जिसको आपने ग्रुप बाय के साथ लिखा उसको आपने सेलेक्ट के साथ लिखा। वैसे भी मैंने बोला ना दिस इज गिवन, और फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पूछे हैं, तो टोटल तो आप इसी से काउंट करते पूरे आपके पास एसक्यूएल के अंदर अभी आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो उसमें काउंट फंक्शन ही है जिससे आप टोटल गिनती है जो करने वाले हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात। अब इसने पूछा कि डिस्प्ले द लीस्ट प्राइस। तो बिल्कुल लीस्ट प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, ऐसे प्राइस जब आपको जानने होते हैं तो आपके पास में एक फंक्शन होता है, ऑफ कोर्स आप कहोगे मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। तो आपको प्राइस करना है, तो पहले तो देखो प्राइस नाम का एट्रीब्यूट है तो लिखते थे अब टेबल का नाम फ्रॉम आइटम टेबल के अंदर से, है ना। इससे आसान और कुछ हो सकता है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब ये कहते हैं कि डिस्प्ले द आइटम नेम। तो आप क्या करते हो? डिस्प्ले आइटम नेम। ओके, पहले मैं आपको समझा दूँ क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेरी देखते ही ना दिमाग में एकदम, मतलब क्वेश्चन देखते ही क्वेरी एकदम उतर जाती है। ओके, तो डिस्प्ले द आइटम नेम विद देयर प्राइस राउंडेड टू
डेसिमल राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो आपसे राउंड ऑफ करके पूछा है, डिस्प्ले द आइटम नेम विद देयर प्राइस, तो आपको आइटम नेम करना है एंड राउंड ऑफ करके उसके प्राइस को आपको एक प्लेस तक आपको यहाँ पर जो है डिस्प्ले कराना है। तो फ्रॉम टेबल का नाम विच इज आइटम, दैट्स इट, हो गया। आपको 5 नंबर 4 नंबर थे जो इस क्वेश्चन के, तो आपके पक्के हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इतनी आसान चीजें आपको आती हैं पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए, अब हमारा ये प्रश्न हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं अगर साफ भी कर दूं तो ओके है, कूल है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है कि सेल्समैन एक टेबल आपको गिवन है, बस आपको आउटपुट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो बताने हैं। ठीक है, आउटपुट बेस्ड उससे भी ज्यादा इजी होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें तो आउटपुट भी सामने है और इनपुट भी सामने है, सारी चीजें सामने दी है। क्योंकि क्वेरी में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, सामने लिखा है, जस्ट आप उतार दो। ठीक है, तो ओके, तो अब आपको पेपर में कुछ इस तरीके से लिख करके आना है कि आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें गिवन होगा। अरे ये व्हाइट कलर आ गया, तो एक सेकंड। ठीक है, तो अब पहले आपको क्या दे रखा है, मैक्स, और उसके बाद उसके ब्रैकेट में क्या दे रखा है, QTYSOLD सोल्ड, एंड देन आपके पास मिनिमम QTYSOLD। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करो, इस सेल्समैन टेबल के अंदर मैक्सिमम देखो कौन सा है, 280, काके आप आता 280, मिनिमम केड़ा अपने कोले काके 68 को 60। दैट्स इट, योर आंसर इज डन, सुपर कूल। ठीक है, तो 1 जो आपके पास में था, इट्स आंसर इज डन। नाउ द सेकंड नंबर, काउंट द एरिया, एरिया काउंट करना है, तो आपको क्या लिख के आना है, काउंट, एंड देन यू आर गिविंग देयर एरिया, एंड देन द टेबल। एरिया काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, क्यों 5 है, क्योंकि एक नल है यहाँ पर, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो बस अब मैं यहाँ पर जाएंगे, बस इसको एक बार रब कर देते, नो नीड आपके इसमें। अब आपके पास में लेंथ दे रखी है और इसमें वेयर क्लॉज लगा रखा है और कहा है कि जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10वें महीने की है। तो 10वें महीने वाले बंदे यहाँ कर लो कौन कौन है, एक तो अंकित भाई साहब हैं, दूसरे रवि भाई साहब हैं। ठीक है, तो लेंथ काउंट करनी है इनकी, तो आप इसमें कैपिटल में दे रखा है, तो मेक श्योर कि आप कैपिटल में ही दो लेंथ, और इसके अंदर दे रखा है एस नेम। ठीक है, बॉक्स बनाओ अच्छी सी, मतलब सोना सोना करके आना, मैं तो एक गंदा सा बॉक्स बना रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास में लेंथ पूछी है ना रवि की, तो 1 2 3 4 4, फिर आपके पास 1 2 3 4 5, बस का क्या पकड़ता हाई शाबा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको कैसे करके आना है, एस में। ओके, तो एस में, एंड इट इज आस्किंग कि जिसमें क्या है, राइट, ओके, राइट 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 यूज करके एस कोड कहाँ है। ठीक है, और 5 है, मतलब ये लास्ट वाला आपके पास में 5 आ रहा है जहां पर, क्योंकि इसमें क्या पूछा, एस कोड राइट से 1 को फैच कर लो, तो 5 यहीं पर है, तो यही आपसे पूछा है, तो नाम अंकित आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले, सो सिंपल, सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेरी है आपके पास में उसी सेम टेबल की। ओके, तो आपको कहा है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स मैन। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको टाइम भी लगेगा, जैसे ही इस क्वेश्चन की क्वेरी आई आपने लिखी काउंट, एंड देन आपने लिखा स्टार्ट, और काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन फ्रॉम सेल्समैन टेबल। ठीक है, दैट्स इट, तो आपका क्वेश्चन इज रेडी, आंसर हो गया। डिस्प्ले द मैक्सिमम क्वांटिटी फ्रॉम ईच एरिया, आ गया ना ग्रुप बाय, ईच एरिया का, हर एरिया का मैक्सिमम क्वांटिटी आपको बताना है कि नॉर्थ का कितना है, साउथ का कितना है ना। तो अब आप क्या लिख रहे होंगे, आप पहले तो देखो, आप देखो ग्रुप बाय किसके साथ लगेगा, एरिया के साथ लगेगा, एरिया चिपका के। अब मैंने आपको बताया कि आप जो ग्रुप बाय के साथ लगाओगे उसको आपको सेलेक्ट के साथ लिख देना है। ठीक है, इससे आउटपुट सही आता है, और मैक्सिमम टाइम ऑफ गिवन भी होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गिवन नहीं, बट आप इसको डिस्प्ले करा दो। अब मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड कैसे पता कर पाएंगे, ऑफ कोर्स मैक्स फंक्शन से। ठीक है, तो आप लिखोगे क्वांटिटी SOLD सोल्ड,
एंड बस, और उसके बाद में टेबल का नाम फ्रॉम सेल्समैन। ठीक है, दैट्स इट, योर क्वेरी इज डन, राइट। सो दिस इज द क्वेरी। ओके, सुपर कूल। अब आगे आते हैं, डिस्प्ले द एवरेज क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम ईच एरिया वेयर नंबर ऑफ सेल्समैन इज मोर देन 1। तो डिस्प्ले कराना है। ओके, सेलेक्ट, तो आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। ओके, तो आपके पास में आ रहा है क्वांटिटी SOLD सोल्ड। ओके, इसमें भी देखो, अगर हम इसको भी तोड़ें इस क्वेरी को भी, जैसे मैंने कहा कि इसमें ईच लगा हुआ है, ऑफ कोर्स ग्रुप बाय आएगा। अब तो हमारे पास चीजें सिंपल होने लग गई ना, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन चल रहा है ग्रुप बाय। अब तो देख देख के सिंपल हम बना सकते हैं। तो फ्रॉम टेबल का नाम मैंने लिखा विच इज सेल्समैन, एंड ऑफ कोर्स ग्रुप बाय किसके साथ लगेगा, एरिया के साथ। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जैसे ही आए ग्रुप बाय के साथ, उसको सेलेक्ट के साथ भी चिपका दे। ये आपकी क्वेरी हो गई, ठीक है। लेकिन अब क्वेरी को एक्सटेंड किया जा रहा है, ये पूछ करके, कंडीशन लगा करके कि वेयर द नंबर ऑफ सेल्समैन इज मोर देन 1। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना। अब आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स कंडीशन पूछी है, तो मैं हैविंग का यूज करूंगी, जहां पर काउंट स्टार क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, जहां पर इसकी काउंटिंग क्या है, एक से ज्यादा है, तो बस आप उसको ग्रेटर देन 1 करके लगा दो। अब ये कहते हैं कि डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए ऑफ कोर्स सेलेक्ट, एंड आपके पास में असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स स्टार फ्रॉम एंड सेल्समैन। ऐसा करेंगे तो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन अब ऑर्डर बाय एंड क्या करने वाले हैं, एरिया। ठीक है, क्योंकि आपको किस पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, वैसे इसका कोई तुक तो नहीं बनता कि ABCD के अकॉर्डिंग एरिया की बेसिस पर तुम क्या ही कर लोगे, है ना। बट इसे पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया, है ना, तो कुछ और पूछा तो ठीक था। ठीक है, तो ऑर्डर बाय एरिया। अब आप इसमें ASC लिखते हो या नहीं लिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज योर चॉइस। बट आपकी क्वेरीज यहाँ पर देखो, जहाँ पर क्वेरी आपके लिए थोड़ी टफ हो जाए ना, वहां पर क्या करो, उसको टुकड़ों में तोड़ लो। ठीक है, अब हर क्वेरी के अंदर तो देखो ये कॉमन है, फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम, सेलेक्ट कॉमन है। अब देखो पूछा क्या गया है। ठीक है, बस जिस तरीके से चीजें पूछे उस तरीके से लिखने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपकी चीजें सही हो जाएंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है जी महा इंपॉर्टेंट। अब एक ऐसा क्वेश्चन आप यहाँ पर करने वाले हो जो कि गारंटेड है कि आपको आता ही आता है, मतलब ऑफ कोर्स आता है, अवश्य आता है, बिल्कुल आता है आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। ओके, तो अब आपको मैंने बता रखा है कि हमारी पूरी, मैंने इसकी सीरीज भी चला रखी है ना। तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि आपको इस क्वेश्चन को ना पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, जो पेपर में 3 घंटे का टाइम है ना, इधर उधर देखने में नहीं वेस्ट करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को देखने में वेस्ट है जो करना है। खैर वेस्ट तो नहीं, ऑफकोर्स नहीं होगा, वेस्ट तब होगा जब तुम इधर उधर देखोगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर यूटिलाइज कर लेना उस टाइम को। ओके, अब ये कहता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि लैंडमैन पैन वाले क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व होते हैं। ABC इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली हैज डिफरेंट विंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स W1 ऐसे करके वहाँ विंग है। ठीक है, तो ये गिवन है। अब ये कहता है कि दिस कहता है कि द स्कूल ऑल्सो हैज अ ब्रांच, मुंबई के अंदर स्कूल की एक ब्रांच है। द स्कूल मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू कनेक्ट ऑल द विंग्स एज वेल एज द कंप्यूटर्स ऑफ ईच विंग। ओके, तो अब आप किस तरीके से कर रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके पास में आएगा। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने ऑफकोर्स आपको पहले भी बताया कि भाई इसमें आपके पास टेबल बनी होगी, एक तो डिस्टेंस टेबल होगी और दूसरी आपके पास में द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाली टेबल होगी। अब आपको क्या करना है कि सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल द विंग्स ऑफ दिल्ली ब्रांच। ठीक है, तो सजेस्ट द टोपोलॉजी, पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला तो आपसे टोपोलॉजी सजेस्ट करने के लिए पूछा है। सेकेंड आपसे पूछा गया है कि आप इसका लेआउट ड्रॉ करो, क्योंकि जब आप लेआउट ड्रॉ करोगे उसी बेसिस पर आप टोपोलॉजी भी डिसाइड करके आओगे। अब मैं ये चीज आपको बता चुकी हूँ कि रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपके पास में n टेबल्स हैं तो एक सेकेंड, अब इसको चिपकाते हैं साइड में।
अगर आपके पास में n टेबल्स हैं, टेबल्स क्या सॉरी बिल्डिंग्स है, तो आपके पास n-1 तारे हैं जो लगेंगे। ठीक है, 4 बिल्डिंग है तो 3 तारे, 3 बिल्डिंग है तो 2 तार, 2 बिल्डिंग है तो 1, 5 है तो 4। इतनी चीज क्लियर। और कभी भी आप लूप नहीं बना करके आएंगे, मतलब जैसे 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 और 4, आपने इन चारों को जोड़ दिया और कह दिया कि 3 तारे लग गए, 4 बिल्डिंग बोला। नहीं, आप ऐसे क्लोज नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो आपको क्लोज नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो कैसे भी, लेकिन आप ऐसे क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। अब यहाँ कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है कि यहाँ W1 लिखा हुआ है तो W1 ही लिखना है, यहाँ W2 ही लिखना है, यहाँ W3 ही लिखना है, यहाँ W4 ही लिखना है। ठीक है, आप पूरा नाम तो आप लिखेंगे पेपर के अंदर, मैं एक बार शॉर्टकट में लिख रही हूँ जैसा इसमें लिखा है W1, W2 एंड सो ऑन। बट ऐसा जरूर नहीं है कि आपको एज इट इज मतलब ऐसे पूरा एकदम ये बना कर क्या। ये तो क्या है मेरे बालक, यहाँ पर सिर्फ एक कह सकते हो कि भाई आपको सजेशंस के लिए बुलाया है। ये तो सिर्फ एक इमेजिन के तौर पर आपको बता दिया कि 4 ऐसे बिल्डिंग्स है, कुछ सच में थोड़ी ना ऐसे की बिल्डिंग्स होंगी, अलग कौन अलग अलग तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगी, है ना। ओके, तो वो आपको डिस्टेंस खैर इसमें बता रखी है। तो कहने का तात्पर्य मतलब इतना कि आपको ऐसे जरूरी नहीं कि डायग्राम सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। आप इसमें ऐसे भी बना सकते हो कि मैं W1 यहाँ बना रही हूँ तो मैंने W3 बना दिया, यहाँ W4 बना दिया, मतलब मैं ऐसे इधर उधर कर सकती हूँ। बट आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है कि भाई जब आप कॉपी चेक करने वाले का फ्लो बना होता है ना, तो आप अगर एक अलग सा बना करके आओगे तो मतलब इन केस कि अगर आपका मतलब ऐसा होता नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन आप सामने वाले के लिए चीजें आसान क्यों नहीं बना देते, वो कॉमन सी चीज भी बना करके, है ना। क्योंकि डायग्राम जैसी चीज है, दिमाग में एक चीज सेट हो रही है, फ्लो ऐसे चल रहा है, आप कुछ भी अलग सा बना के आओगे कहीं गलत ना हो जाए, है ना। तो वो एक चीज दिमाग में रहती है, वो एक चीज दिमाग में रहती है। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप ज्यादातर उस बंदे के लिए आसान कर दो चीजें जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, आप क्या करो कि जैसे मैंने अब ये बिल्डिंग बना दी है। हाँ, मैं ये चीज आपको कह रही थी कि ये क्वेश्चंस के अंदर क्या है, देखो सजेशन, सजेशन, ठीक है, नीचे आओ, हाँ सजेशन, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में तुम्हें सजेशन के लिए ही बुलाया है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सजेशन कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस के आंसर मल्टीपल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो ए ने आंसर किया है वही बी भी आंसर करेगा या बी का जो सही है, ऐसा नहीं है। आपने जो किया है मे भी हो सकता है वो भी सही हो और जो तुम्हारे आगे पीछे दोस्त ने किया है वो भी सही हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर एनालाइज करके आपको आंसर है जो दिया जाता है। जैसे तुम्हारे बुखार हो गया, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, तुम डॉक्टर के पास गए, ए डॉक्टर के पास गए तो उन्हें तुम्हें एनालाइज किया और आपका केस स्टडी करके आपको एक दवाई लिखी। अब तुम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो तो क्या गारंटी है कि वो भी तुम्हें सेम ही दवाई देगा और वो सेम तुम्हारा केस स्टडी कर रहा होगा, है ना। तो ये केस स्टडी है, ठीक है, आप समझ करके अपनी बेसिस पर उसको आंसर है जो देते हो। आप मामा की बुआ की लड़की तुम्हारी शादी है, तुम पूछ रहे कि तुम्हें मैं लाल लहंगा पहनूं के नीला पहनूं के, है ना, ये हरा पहनूं, है ना। तो तुम अपना गंदा सा सजेशन उसको दे रहे हो कि भाई तू लाल रंग का पहन ले, हरे पहन ले, पीला पहन ले, है ना। तो आप को सजेशन के लिए बुलाया है, जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंदी अगर हरा लहंगा पहन लेगी तो, है ना, हाँ कुछ हो जाएगा, वो सिर्फ तुमसे सजेशन मांग रही है। तो यहाँ पर भी तुमसे सजेशन मांगा, तुम अपना सजेशन दो, बेस्ट सजेशन, तो उसके बेसिस पर आपके मार्क्स जो यहाँ पर जज होने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल बखूबी ऐसे करके आना है। अब अपने क्या करते हैं, पहले बिल्डिंग्स के हालात यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपको मैं 2 तरीके यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, एक तरीका जो मैं कहूँगी आप डेफिनेटली करके आइए, दूसरा तरीका आपकी चॉइस है, बहुत आसान तरीका है और वो गलत नहीं होता कभी भी। ओके, तो अब यहाँ पर आप फुली नाम लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, बट मैं यहाँ W1 लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ W2 लिख रही हूँ और यहाँ W3 लिख रही हूँ और यहाँ W4। आप प्लीज पूरे नाम है जो लिख करके आइएगा पेपर के अंदर। अब आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप एक सर्वर वाली बिल्डिंग ढूंढ लो, विच इज सर्वर की बिल्डिंग, चिपका दो, सर्वर चिपका दिया, बस। अब इसके साथ सारी बिल्डिंग्स को आपने जोड़ देना है। तो W1 से W2 क्या है, 40 मीटर, ठीक है। W1 से W4 क्या है, 170 मीटर। W1 से W3 क्या है, 85 मीटर। और आपकी टोपोलॉजी कौन सी बन रही है यहाँ पे, बिल्कुल स्टार टोपोलॉजी।
ठीक है, बस ये आप बना करके आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर लेआउट। आपकी स्टार टोपोलॉजी है, तो ये आपका आंसर होगा। प्लीज दूरी लिखना मत भूलिएगा। दैट्स इट। अब इसमें कहानियों को कुछ और आगे करते हैं, और इसमें दूसरा तरीका है जो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। अगले तरीके में मैं फिर से बिल्डिंग बनाऊंगी। W1 था शायद, यहाँ W2 था, W3 एंड W4, है ना। अब आपने क्या करना है, जो कि आपको करके आना है एक्चुअल में, ये है दूरी के बेसिस पर। ठीक है, दूरी के बेसिस पर आपने देखा कि सबसे पहले आप कम दूरी वाला चूज करोगे। W2 से W4 क्या है, 25 मीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या है, आपका 40 मीटर आ रहा है। W1 से W2 से 40 मीटर। फिर आपके पास इससे बड़ा है 85, तो आई थिंक ये है 85 मीटर। ठीक है, इसमें कौन सी टोपोलॉजी बन रही है, बस टोपोलॉजी। तो आपका आंसर ये है। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको यही ये वाला ऑप्शन आप करके आओ, क्यों, देखो क्या चीज है। अगर आप इसको चूज करते हो, इसके लिए मैं एक बार पेन चेंज करूंगी अपना। अगर आप मान लीजिए इसको चूज करके आते हो, तो इसमें तुम्हारी तार कितनी लगती है, 40, 85 से 170। गलत हो सकती है काउंटिंग करने में, 7, 7, 14, 15, 15 पे 4, 9, 1, देख लेना सही है कि नहीं, है ना। तो 295, तो इसमें 295 मीटर आपकी तार है जो लगी है। ठीक है, ओके। अब इसमें कितनी लगी है, 40, 85 से 25, 5, 5, 10, 8, 5, 13, 14, 15, 150, है ना। तो 150 मीटर डाल। अब तुम्हें जो चीज 150 की मिल रही है, तुम उसको 295 में खरीदोगे? अरे मैम, क्यों खरीदोगे, है ना। तो वो वही चीज है जो यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आप इसको, इस ऑप्शन को है जो करके आते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और ये आपने कर दिया, बिल्कुल टोपोलॉजी आपने बता दी ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो आपने लेआउट ड्रॉ किया उसके बेसिस पर बताएंगे, है ना। अब आप कहते हो कि सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड आउट ऑफ लैन, मैन एंड वैन कनेक्टिंग। अब आप क्या करते हो, आप ओके, सो आपका W1 से लेकर W3 तक एंड W1 से मुंबई ब्रांच, ये तो देखते ही आपको वैन आंसर दिमाग में आएगा, क्योंकि कहाँ मुंबई कहाँ दिल्ली, है ना। तो ऑफकोर्स वाइड एरिया नेटवर्क ही होगा। लेकिन अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास में सेम जो आपका एक जो है स्कूल है, उसकी दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, और दूरी हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। W1 से W3 की दूरी कितनी है, 85 मीटर। तो ऑफकोर्स इस केस में तो छोटा ही है एरिया, तो लोकल एरिया है आपका, यानी कि कम एरिया। देखो, मैन को आप आंसर कब करते हो कि जब एक शहर है, ठीक है, एक शहर है और मान लो उस शहर के एक कोने में एक बिल्डिंग है, दूसरे में, और दूरी काफी ज्यादा है। ठीक है, इतनी ज्यादा भी नहीं है लेकिन ज्यादा है, तो उस पर आप यहाँ पर मैन को आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर लैन होगा तो यानी कि मान लो एक कैंपस है या एक मेरा ही स्कूल है, उसकी एक आसपास की बिल्डिंग है। ठीक है, तो वो लोकल एरिया के अंदर है जो आपकी आ रही है। अब ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को भी नीचे वाला ये जो रिपीटर वाला है, इसको भी आप लेआउट के बेसिस पर है जो कर रहे होंगे। तो रिपीटर कहाँ लगेगा, आप कह लो कि जो मैक्सिमम रेंज वाला होगा ना उसमें लगा देंगे, बट इतनी भी मैक्सिमम नहीं होगी कि जैसे अगर आप कहोगे यहाँ पर है ये मुंबई वाला कि इसके बीच में और किसी भी बिल्डिंग के बीच में रिपीटर नहीं। अब इनमें से जो थोड़ा सा मैक्सिमम लग रहा है आपको 90 मीटर 80 मीटर से ज्यादा, तो उसमें आप लगा दो। मान लीजिए आप एक डायग्राम सजेस्ट करके आते हो, ये वाला। अब इसमें अगर आपको रिपीटर लगाना है तो नहीं चलाओगे तो भी चल जाएगा, बट अगर आप केस स्टडी में अगर आपको लगता है कि आप ये भी, तो आप W1 से लेकर के बिटवीन W1 टू W3 आप लिख सकते हो कि इसके बीच में, क्योंकि इसकी दूरी 80 मीटर से ज्यादा है तो मुझे रिपीटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिपीटर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है आपके सिग्नल्स को। ठीक है, तो मैक्सिमम जहां रेंज होंगी वहां लगा रहे होंगे। अब इसका ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, हाँ, इसमें किसमें लगा रहे होंगे, हाँ, इसमें अगर तुम लिख करके आओगे कि भाई मैं W1 से W4 के बीच में लगा रहा हूँ तो भी गुड है, लेकिन अगर आप साथ साथ इन दोनों को भी लिख करके आओगे कि W1 W3 के बीच में लगा रहा हूँ तो भी ठीक है, बट अगर आप दोनों में से एक भी लिख करके आते हो मैक्सिमम रेंज वाला तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सजेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मूविंग स्विच एंड हब। इसका एक रटा रटाया आंसर है कि आपको ईच बिल्डिंग एंड ईच ब्लॉक, हर बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर आपको इसको लगाना है स्विच को, क्योंकि तुम्हारे पास हर बिल्डिंग में कंप्यूटर है। अब जोड़ोगे कैसे, हाथों से? अरे भी स्विच या हब की जरूरत पड़ेगी ना,
ठीक है। तो बस आप लिखोगे ईच बिल्डिंग और आपके पास ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक के अंदर आप उसको लगा रहे होंगे। Due to pandemic, school had to adopt online classes, suggests the protocol that is used for sending the voice signal over internet. तो आपसे यहाँ पर प्रोटोकॉल का नाम पूछा है, मैं इसको एक बार अंडरलाइन करूंगी, वॉइस ओवर इंटरनेट। बिल्कुल VoIP प्रोटोकॉल की बात यहाँ पर हो रही है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की। अब ऑल्सो के साथ में एक और चीज आपसे पूछ की कि आपसे कोई एक सॉफ्टवेयर पूछ लिया ऑफ www that help the teachers to send messages। मेरे को लगता है जितने मेरे को पता है उससे मल्टीप्लाई आप 10 कर लो, इतने आपको पता है। तो आप व्हाट्सएप का नाम लिख दो, टेलीग्राम का लिख दो, स्काइप का लिख दो। तो कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ इतना था कि हमारे पास जो भी हमें ऐप्स पता है वो हम लिख देंगे। अब ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं हमारा, ये 2022 का पेपर इज डन। ठीक है, तो मैंने इसका A और B सेक्शन आपको पहले ही करा दिया था। ठीक है, आज मैंने इसका C सेक्शन आपको कंप्लीट करा दिया है। एंड यस, इसके बाद में 2023 हमारा हो चुका है, मैं पहले बता दूं। अब मैं 2022 का ही जो हमारा पेपर हुआ था 20 क्योंकि ये जो साल था ना, देखो मेरे पास इतने सारे पेपर पड़े हैं, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस साल जो पेपर हुए थे वो 2 बार हुए थे, टर्म 1 और टर्म 2। तो इसलिए इसमें आपको पैंडास के क्वेश्चन नहीं मिले हैं। ठीक है, और मैं अब आपको इसी का ही जो टर्म 1 का पेपर हुआ था 20 दिसंबर 2021 को, तो वो पेपर मैं आपको यहाँ पर अगले क्लास में है जो कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए सर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के साथ में आप शेयर कर रहे होंगे।